बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएस फूड्स के साथ आयशा सुहेल आज आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ और आज आपके लिए लाई हूँ स्वीट डेज़र्ट रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से तैयार होने वाली बहुत ही उम्दा रेसिपी है और बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेड। जी हाँ, तो करना आपने यह है कि ब्रेड को आपने तवे को हल्का सा जो है गर्म करना है और उसके ऊपर ब्रेड को थोड़ा सा घी लगा कर सेंक लेना है। जी तो मतलब हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है, इतना फ्राई करना है कि इसका खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। जी तो कलर आने तक हम इसे क्या करेंगे, फ्राई करेंगे और आंच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है, नहीं तो आपके जो ब्रेड हैं वो जल जाएंगे। जी तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर आ गया। इसको हमने प्लेट में निकाल लिया। इसी तरह हम दूसरा ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर घी लगा के अपने फिंगर से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है ताकि आंच इसको बराबर लगे और ये अच्छे से क्रिस्पी सा तैयार हो जाए। जी तो दूसरी साइड पे भी हमने घी लगा लिया है और दूसरी साइड हम पलट देंगे ताकि हमारा दूसरी साइड से भी बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। जी तो हमने दोनों साइडों से ब्रेड को है वो क्रिस्पी कर लेना है। इसी तरह हमने तमाम ब्रेड जो हैं वो तैयार कर लेने हैं और एक कढ़ाई में आपने ऐसे करना है कि आधा लीटर दूध को गर्म होने के लिए रख देना है, उबलने के लिए। आधा कप दूध लें और उसके अंदर रफ़ान कस्टर्ड मिक्स करते जाएं। आप किसी भी फ्लेवर का या किसी भी कलर का ले सकते हैं। मैंने यहाँ मैंगो फ्लेवर यूज़ किया है और रफ़ान कस्टर्ड यूज़ किया है। आप किसी और कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ऐसे ही मिक्सचर को तैयार करना है। एक आधे कप दूध के अंदर मैंने पूरा पैकेट रफ़ान कस्टर्ड का छोटे वाला डाला है। आपने बिल्कुल ऐसे ही इस मिक्सचर को एक एक चम्मच करके डालना है और इस तरह का लिक्विड आपने तैयार कर लेना है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर भी इसका हो गया। जो हमने ब्रेड जो है फ्राई करके रखे थे उनको आपने मिड में से यानी दरमियान में से जो है वो आपने काट लेना है। तेज़ नाइफ़ की मदद से आप इसको काट सकते हैं। दूसरी साइड पलट कर भी आपने उनको दरमियान में से काट लेना है, यानी इसकी ये चौकोर जो हैं वो हमारे पास पीसीस आ जाएं बिल्कुल इस तरह। जी देखिए तो हमारे क्रिस्पी से ब्रेड जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। इन ब्रेड्स को आपने प्लेट में फैला के रख देना है और दूध देखिए हमारा बिल्कुल उबल चुका है। इस उबलते हुए दूध के अंदर हमने क्या करना है, डालना है जो कस्टर्ड हमने मिक्स करके रखा था। देखिए दूध उबलते हुए दूध में आपने डालना है कस्टर्ड जो हमने लिक्विड फॉर्म में तैयार करके रखा था और चम्मच जो है वो आपने मुसलसल हिलाते रहना, नहीं तो ये आपका नीचे लग जाएगा या फिर इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। जी तो देखिए माशाल्लाह इसमें आप चीनी ऐड करें और इसे बहुत धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। चम्मच आपने हिलाते रहना है, बार बार बता रही हूँ, नहीं तो जो है ये आपका नीचे लग जाएगा। और आपने इसको करना क्या है, बहुत गाढ़ा कर नहीं करना और ना ही ज़्यादा पतला करना है। बिल्कुल ऐसा आपने इसका लिक्विड तैयार कर लेना है। देखिए कस्टर्ड हमारा ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। जी तो आपने एक बहुत प्यारा सा बाउल लेना है, उसके अंदर वो पीसीस जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे वो रखने हैं और साथ ही उसमें ऐड करते जाना है हमारा पका हुआ कस्टर्ड। जी देखिए बिल्कुल इस तरीके से पीसीस आपने ऐसे करना है, एक एक दो दो करके इसके अंदर डिप करते जाना है। आराम आराम से आपने सारे पीसीस एक ही दफ़ा नहीं डाल देने, नहीं तो उनमें कस्टर्ड जो है वो जाएगा नहीं अच्छे से। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारा ज़्यादा ना थिक है ना ही ज़्यादा पतला लिक्विड है। इस तरह का लिक्विड आपने रखना है क्योंकि जब ये ब्रेड हम अंदर डालेंगे तो ये ब्रेड भी थोड़ा थोड़ा सोक करेंगे और ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर वो ज़्यादा ही थिक हो जाएगा और खाने को मन नहीं करेगा। जी तो थोड़ा सा पतला आपने रखना है और उसको गार्निश करना है आपने कटे हुए बादाम से। जी तो हमने कटे हुए बादाम इसके ऊपर डाले हैं और ऐड कर रहे हैं मुरब्बा। हमारे पास हमने यहाँ रेड कलर का मुरब्बा ले लिया है और उससे हम गार्निश कर रहे हैं। जी देखिए माशाल्लाह। जी तो मुरब्बा हमने फैला लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ खूबसूरती ऐड करने के लिए हरे रंग का मुरब्बा। देखते जाइए ये बहुत हमारा प्यारा सा जो है वो डेज़र्ट तैयार हो चुका है और अब हम इसको सर्व करने के लिए गार्निश कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर रस भरियाँ रखी हैं। जी बहुत प्यारी लगेंगी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी डेज़र्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को आप 15 से 20 मिनट में घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। यकीन जानिएगा कि आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो को ज़रूर लाइक करें।